गाइस, आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो साल है ये बहुत अच्छा जाए और आप अपनी जिंदगी में जहां हैं उससे बहुत आगे बढ़ जाए। दोस्तों, हम लोग तो न्यू ईयर हर बार सेलिब्रेट करते हैं आप लोग के साथ में। पिछली बार नहीं कर पाए थे क्योंकि मुझे स्नेक बाइट हो गया था, लेकिन इस बार गाइस कोई दिक्कत नहीं है और इस बार का न्यू ईयर और भी खास होने वाला है क्योंकि हम लोग सिर्फ हमारे साथ में नहीं बल्कि एक ऐसी फैमिली के साथ में भी सेलिब्रेट करने वाले हैं जो कि जनरली तो न्यू ईयर मनाते ही नहीं है। सामान्य परिवार से होते हैं, गांव में रहते हैं, तो ना तो शहरों को जानते हैं, ना ज्यादा घूमते फिरते हैं और ना ही लग्जरी लाइफ में जीते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही परिवार को 24 घंटे के लिए लग्जरी वाली फील देने वाले। उनके पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, लग्जरी होटल होंगे और भी बहुत सारी मजेदार चीजें होंगी जहां पर उनको फील होगा कि भाई ये जो जिंदगी है ये भी होती है। उनको पता भी लगेगा और अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए एक बढ़िया मोटिवेशन भी मिलेगा कि मुझे वहां जाना है। तो फटाफट शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों, पिछले 3-4 दिन में हमने एक ऐसी फैमिली शॉर्टलिस्ट करी है जो कि गांव में बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहते हैं, ना कोई गाड़ियां रखते हैं, ना कोई शहरों में जाते हैं, ना कभी किसी लग्जरी जगह पे जाते हैं, चलते हैं उनके पास में। अभी उनको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। गांव में रहने वाली इस फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं की भी काफी ज्यादा कमी है, इनके मकान में फर्श भी नहीं है और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं है। खेतों में काम करके एवं पशुपालन करके ये अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। बहुत ज्यादा मूलभूत आवश्यकताओं की कमी आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी हेयर और फेस हो गया सबका, अब कपड़े जो है वो करने हैं। इसके बाद हम लोग इनको लेकर गए जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में, जहां पर हमने इनको बहुत सारे कपड़े दिखाए और इनके मनपसंद कपड़े, जूते, बेल्ट, स्वेटर, जैकेट्स इत्यादि दिलाए। शॉपिंग करके हम लोग निकल गए एयरपोर्ट की तरफ, जिसका इस परिवार को कोई अंदाजा नहीं है कि ये लोग हवाई जहाज का सफर तय करने वाले हैं। तो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट और अभी वो लोग उस गाड़ी में ही हैं, तो उनको उतारते हैं, उनको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और अभी तक भाई उनको कोई अंदाजा नहीं है। वो बोल रहे हैं पार्किंग में क्यों लेके आए हो दोबारा से। अभी अपन चल रहे हैं हवाई जहाज से। मैं बैठा नहीं। अच्छा, प्लेन में नहीं बैठे? मजा आ रहा है अभी तक आपको? हवाई जहाज के नाम से डर तो नहीं लग रहा प्लेन के हिसाब से? और फिर हम सब लोग पहुंच गए बोर्डिंग पास लेने। डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं। बोर्डिंग पास मिलने के बाद इस परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर क्या जबरदस्त खुशी आ चुकी है। इतनी बड़ी होगी, अच्छा, आज तक कभी नहीं देखी, और आज देखी। क्या फ्लाइट है? सबकी नहीं, आज तक कभी नहीं देखी, प्लेन नहीं देखी कभी पास से, तो आज तो अपन बैठेंगे प्लेन में। इसके बाद हमने इनको पिलाई 1500 रुपए की सबसे महंगी कॉफी जो इस एयरपोर्ट पर अवेलेबल थी। लेकिन कॉफी पीने के बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कभी भी नहीं सोची थी। सब लोगों के चेहरे से खुशी एकदम उतर गई। गाइस, एक बैड न्यूज है। अभी पता लगा है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। सब कुछ हाथ में रखा है, लेकिन क्या करें भाई। तो अब हम लोग फंस गए हैं क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, फोग है बहुत ज़्यादा और सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो आप सबको सॉरी। क्या कर सकते हैं भाई, गाड़ी से जाएंगे। तो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं और सब लोग जो है बैठ चुके हैं यहाँ पे। भाई, फ्लाइट तो छूट गई लेकिन अब हम लोग सुरंग में घुस चुके हैं। और अभी गाइस हमारी दूसरी गाड़ी निकल गई थी दिल्ली के लिए, तो हम लोग पे दूसरी गाड़ी लेके आए हैं अब। दोस्तों, फ्लाइट जो कैंसिल है वो हुई जो हुई, लेकिन अभी आप माहौल देखो भाई, पूरा कोहरा हो रखा है यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। अभी कुछ खाना पीना खाएंगे थोड़ा सा, और क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा भूख लग गई और जिस दिन किस्मत खराब होती है उस दिन कुछ भी हो जाता है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ से देखो गाइस कितना प्लेफुल डॉग है। बैठो 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 सर प्लीज। गाइस, सारे लोग जो हैं अभी रेस्टोरेंट के अंदर है, मैं बाहर आया हूँ। भाई, आज पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब हमने जो सोचा था उससे सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमने होटल बुक किया हुआ है 5 स्टार ताज होटल, लेकिन हमारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। अब फ्लाइट जब कैंसिल हुई भाई, सारे लोग जो हैं वो दुखी से हो गए कि पहली बार जिंदगी में फ्लाइट में जा रहे थे, जो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ कि फ्लाइट कैंसिल हो जाए, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई। अब हम लोग होटल जा रहे थे, जो कि मतलब हम जयपुर से दिल्ली जा रहे थे बाय कार। तो ये देखो हालत गाइस, इसमें कैसे जाएगा कोई। और हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब काइंड ऑफ एडवेंचर भी हो रहा है, लेकिन प्लान्ड तरीके से चीजें नहीं हो रही हैं गाइस आज।
लेकिन जो भी है, जो कुछ है आपके सामने रख रहे हैं भाई, आपसे कुछ छुपा नहीं है। फिर भी हम हमारी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करेंगे इन लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस देने का। तो उम्मीद है कि ये साल इनके लिए भी बढ़िया जाए, लेकिन अभी तो हमारी टेंशन है ये सब यार गाइस। कर दे बबलू, क्या कह रहे हो? पहली बार होटल में खाना खा रही हूँ। अच्छा, पहली बार होटल में खाना खा रहे हैं, मतलब घर से बाहर का खाना। आलू के पराठे बनवाए भाई, सभी के लिए आलू के पराठे हैं। और ये लोग इधर पे कर रहे हैं टाइम पास, क्योंकि उसके अलावा कुछ है भी नहीं हमारे पास। गाइस मेरा पराठा भी यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों फाइनली बहुत लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है ताज सिटी सेंटर। अभी भी देखो बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो गाइस अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नींद आ रही है, अंदर चलते हैं। अब ये परिवार जिंदगी में पहली बार एक 5 स्टार होटल के अंदर एंटर कर रहा है। या बड़ी मछली। और जैसे ही ये होटल में पहुंचे, होटल स्टाफ ने तिलक लगाकर एवं तुलसी की माला इनको दे करके इनका स्वागत किया। और इसके बाद हम लोग चले गए लिफ्ट में, और ये सारे लोग पहली बार जिंदगी में लिफ्ट में जा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अपने रूम में भी पहुंच गए। तो गाइस फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। एक रूम ये है, बाकी उधर है। एक आध घंटा लगे, रात देख लिया सबकी। नींद नहीं आ रही तुम लोगों को? नींद उड़ गई इनकी। दूसरे रूम में चलो। ये इनका मेन्यू है, कुछ भी अगर आपको मंगवाना है खाने के लिए। देखो इसकी लाइट्स यहाँ से ऑपरेट होगी, ये सारी जो है ना यहाँ से होगी। अगर मेरे को लाइट बंद करनी है तो पावर बटन दबाऊंगा तो जो सारी लाइट्स है ना वो बंद हो जाएंगी। इसके अंदर जो है एक फ्रिज है, इसमें आप चाय वाय बना सकते हो। इसमें आप देखोगे तो आपको चिप्स मिलेगी और यहाँ पे आपको काजू बादाम मिल जाएंगे। ये है काजू। बाथरूम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये अपना साबुन है, इसमें पानी आएगा ऐसे करने पे, ये गर्म ये ठंडा। इसके अलावा यहाँ पर ये छोटे टॉवल हैं। ठीक है, ये है इस रूम के अंदर। गाइस हम लोग भी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि हमको भी अब नींद आ रही है बहुत ज्यादा। तो गाइस फाइनली हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, ताज होटल। और उनको जो है उनके रूम्स में सेट कर दिया है। रात को जो है सोने देते हैं अब उनको। अब जाकर के जब ये एक 5 स्टार होटल में आए, इन्होंने माहौल देखा कि ये क्या चीज है, तो इनको लगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही है। और इनको अब आ रहा है बहुत सारा मजा। तो अब हमें भी इसीलिए उनकी आंखों में वो खुशी देख के मजा आया। और उनके लिए ये तो पूरा सरप्राइज था। फ्लाइट वाला जो सरप्राइज है वो थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन उसको हम कल कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई, गया जो गया। अब जो है इनकी दोबारा फ्लाइट कराते हैं, इनको दिल्ली से जयपुर लेके चलेंगे। और गाइस अगर आप सोच रहे हो कि कैमरा कौन चला रहा, तो गाइस यहाँ पर शशि भाई भी है। और गाइस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कर पाते हैं ऐसा जो कुछ भी कर पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। उनके चेहरे की हंसी और खुशी के लिए लाइक का बटन जो है दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि अपने किसी सब्सक्राइबर के साथ में भी ऐसा करें, या तो ऐसा 5 स्टार लाइफ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं विदेश घुमाते हैं किसी को। हाँ, तो आप में से कोई भी हो सकता है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर से सब लोग कर लेना। Day 2। गुड मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं, अंदर आ जाएं। ये सिस्टम समझ में आ रहा है। यह सिस्टम है किस चीज का? रेल का। अच्छा, ट्रेन का समझ में नहीं बैठ रहा, ये कि आ रही है जा रही है। जा रही है। इसे VIP आदमी कौन है, इसे VIP मकाना लेके बैठा दिया। आज से पहले कहते VIP क्या है बोला हम? VIP तो VIP हो, आप बताओ। देख क्या भी कौन है? ताज होटल में बैठे हुए हैं कि नहीं हो आप? One cut fruit platter, 1 veg sandwich and 1 मसाला चाय। हमारा खाना आ चुका है और थोड़ी सी मस्ती करने के बाद में सब लोगों ने ब्रेकफास्ट का खूब मजा उठाया, जो कि 5 स्टार होटल का मजा था। और भाई हमारा इस वीडियो का मकसद ये भी था कि आप सबको भी ये वाली जिंदगी दिखाई जाए। दुनिया बहुत बढ़िया गाइस, हम लोग तो खुद गांव से हैं, हमको तो ये 5 स्टार होटल और इन सबसे भी बढ़िया अपना गांव लगता है। अपना जो है सुकून लगता है, वहां पर पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाओ मिट्टी में, उसमें एक अलग मजा होता है। लेकिन पता दुनिया का सारा रखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। और गाइस भाभी जी को जो है अभी अपनी भैंस की टेंशन भी हो रही थी, तो आपकी भैंस ने दूध दे दिया है? इनकी भैंस जो है ना भाई, वो दूध नहीं देती, इनको ही देती है। क्या बोलते हैं उस भैंस को जो ऐसे दूध नहीं देती, उसको हथियार हो जाती है। वो सही है ना, जो जिसकी तलवार है वही चलाएगा, तो हथियार है। हथियार तो एक भी बंदा चला सकता है, इसलिए हथियार बोलते हैं।
ये बताओ कैसा लगा? बढ़िया लगा, सबसे बढ़िया लगे। सुबह से कितनी ट्रेनें देख ली आपने? कई देख ली, ट्रेनें तो बहुत देख ली, गिनती करी? तो गिनती ही करी। आपका एक्सपीरियंस ताज होटल में कैसा रहा? अच्छा लगा? ओवरऑल मजा आ रहा है अभी तक? तो गाइस अब है चेकआउट का टाइम और भाई हम लोगों ने अभी इनके लिए बुलाई है बहुत महंगी गाड़ी रेंज रोवर स्पोर्ट जो कि लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए की आती है। केवल 5 स्टार होटल से काम नहीं चलने वाला था, इसीलिए हमने एक 2.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली रेंज रोवर स्पोर्ट गाड़ी मंगवाई, जिसमें इस परिवार को हम लोग दिल्ली और गुड़गांव घुमाएंगे। और आप लोग देखो कि इसमें बैठने के बाद में सब लोग कितना ज्यादा खुश हो गए। अब हम लोग हैं रेंज रोवर में। देखी जी इतना ऊंचा होटल गाड़ी देखी जी आप देख वहाँ भी ना बैठे हम तो आज पहली बार बैठे थे। इतनी महंगी गाड़ी हम देखी बंदी पहली बार देखी है। आज देखी थोड़ी, आज तो बैठ ही गए, आप बैठ ही गए। एक नंबर घूमने में मजा आ रहा है। मजा तो आता है, मजा आता ही है। इसमें ताकत है इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा। वो बात होटल से निकलकर हम लोग पहुंच गए खाना खाने। पूरे घर के बर्तन यहाँ में आ चुके हैं, इतने बर्तन होते घर में। क्या कह रहे हो? इतनी कैसे खाई जाएंगी? आप खाओगे, इनको और कौन खाएगा? अभी तो और आएगा। अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हमने इन सभी लोगों को घुमाया मॉल में, और इन्होंने एस्केलेटर के भी खूब मजे लिए क्योंकि ये चीज गांव में कभी भी नहीं मिलती है। इसके बाद हमने इनको मॉल में भी घुमाया और बड़े से क्रिसमस ट्री को देख करके भी सब लोग बहुत खुश हुए। हमने फोटोज भी खींची और उसके बाद में इनको कुछ शॉपिंग्स भी करवाई। लेकिन हमारे पास में टाइम बहुत कम था और इस परिवार को कोई अंदाजा नहीं था कि हमने इनके लिए दोबारा से फ्लाइट बुक कर दी है, इसीलिए जल्दीबाजी में हम थोड़ी सब्जी से इंतजार था। एक घंटे हवाई जहाज में सफर करने के बाद हम लोग पहुंच गए जयपुर। तो गाइस फाइनली हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हैं सब लोग जो कि प्लेन में बैठ करके आ चुके हैं। और यहाँ पर गाइस हमारी ऑडी भी आ चुकी है वापस से जयपुर में। जयपुर एयरपोर्ट पर हमारी ऑडी इनका पहले से इंतजार कर रही थी। इनको गाड़ी में बैठाकर हम लोग पहुंच गए रेस्टोरेंट, जहां पर हमने इनके लिए मंगवाई अलग अलग तरीके की खाने की चीजें और इसमें कई चॉइसेस तो इनकी खुद की थी। इनके लिए गर्मा गर्म पिज्जा भी तैयार था। और क्या खाना है ये बताओ, और क्या क्या खाना है ये बताओ। कुछ नहीं खाना, अब सोना है क्या? आपको कैसा लगा फ्लाइट में? बढ़िया। बादल देखे? बादल नहीं दिखे? विंडो के पास नहीं था। भाई साहब ये है हवा महल और इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, मतलब इसमें हवा के झरोके ऐसा है। अंदर कुछ ऐसी इंजीनियरिंग है इसमें कि वो हवा बहुत तरीके से अंदर जाती है, तो जो भी इसमें खड़ा है उसको बहुत अच्छे से हवा आती है। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे सब लोग, और अब एक बार सभी से चर्चा करते हैं कि कैसा रहा ये ट्रिप। भाई साहब आपका ये ट्रिप कैसा रहा? बढ़िया
ये रहा। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको इस पूरे ट्रिप की? सबसे अच्छी चीज तो मेरे को लगी एक तो खाना, और एक दूसरी बात भी 3 करोड़ की गाड़ी, अच्छा और एक ये नहीं है हवाई जहाज। अच्छा, ये सबसे बढ़िया लगा। आपको कौन सा लगा भाभी जी? सबसे बढ़िया वही जहाज। अच्छा, हवाई जहाज लगा। क्यों लगा सबसे बढ़िया? सबसे बढ़िया नहीं लगे नहीं, कभी देखा नहीं, कभी बैठा नहीं। तो जब पहली बार आप हवाई जहाज में, मतलब जब अपन जयपुर गए थे और वो कैंसिल हो गया था फ्लाइट अपना, तो आपको कैसा लगा था उस टाइम पे? उदास हो गए। उदास हो गए थे? आपसे ज्यादा बच्चे उदास हो गए थे, है ना? और यार किस्मत इतनी खराब किसी दिन हो गया, लेकिन हमने सोचा कि नहीं यार, ये तो करवाएंगे हम लोग, और ये जो उदासी है ना इसको खत्म करेंगे। आपको कौन सा लगा भाई लोकेश सबसे बढ़िया चीज? फ्लाइट और एक रेंज रॉयर कार। रेंज रोवर कार अच्छी लगी आपको। तो आपने ये जो जिंदगी जी उसमें और आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें आपको क्या फर्क लगा कि दोनों में कि क्या डिफरेंस है? हम तो कुछ ही हमारा ले जाने का मकसद यही था कि आप वो दुनिया देखो एक बार, और फिर अपन भी वहां पहुंचने की कोशिश करें कि अपने दम पर भी अपन चीजें कर सके, जो कि आई होप कि आप भविष्य में कर पाओगे, मेहनत करोगे, जो गलतियां हम करते हैं वो नहीं करोगे। तो आप मतलब इस ट्रिप के बाद में अपने अंदर क्या अंतर महसूस करते हैं, या फिर क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को या अपनी फैमिली को? मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिख के कहीं भी आपकी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। पढ़ लिख के तो आपकी जिंदगी बना ले। हाँ, ये जरूरी चीज है। हाँ। भाई देखो, पढ़ाई लिखाई करो या मेहनत करो, जो भी करो जिंदगी में ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ो यार, है ना? इतनी जो चीजें देखो, आपने जो चीजें देखी अभी, अगर आप आगे मतलब ज्यादा कुछ नहीं करोगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई पैसे मांगता तो उसको भी दे देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आएगा इस वीडियो के अंदर, और आपको इनकी आंखों से एक ऐसी लाइफ देखने को मिली है। तो आप लोग भी इस वीडियो के लिए गाइस लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और अगर आपके आस पड़ोस में, आपके जानकारी में ऐसी कोई फैमिली है जिसको जरूरत है, जो एक्चुअली में मतलब जिसको किसी चीज की जरूरत है, या फिर आप किसी को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, तो गाइस प्लीज कम से कम एक परिवार की तो आपको मदद जरूर से करनी चाहिए है, क्योंकि ये जो जिंदगी है भाई ये यही रह जाएगी। सारा पैसा जो कुछ कमाया है, जमीन संपत्ति सब यही रह जानी है। अगर आपने थोड़ा बहुत पुण्य कमाया है, अगर आपने थोड़ा बहुत नाम कमाया है, किसी की दुआएं कमाई हैं, तो वो हमेशा आपके काम आएंगी, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे उन चीज़ों के लिए।